वेलकम बैक गाइस टू द वेरी नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुकीज़ पर। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कुकीज़ पर। तो कुकीज़ हम सबकी फेवरेट है। नहीं नहीं, ये वो वाली कुकीज़ नहीं है। ये हम बात करें कुकीज़ पर जो कि हम PHP के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक है सेशंस और दूसरी चीज़ है कुकीज़। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट हमने सेशंस की बात की। सेशंस हम क्रिएट करते हैं, सेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेशंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। वो टाइम कौन सा होता है कि जितनी देर आपका ब्राउज़र स्टार्ट रहता है या आपका ब्राउज़र ओपन रहता है। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो नीचे एक चेक बॉक्स बना होता है जहाँ पर लिखा होता है कि कीप मी लॉग्ड इन। ठीक है, तो जब आप अपनी ब्राउजिंग करने के बाद अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करते हैं तो उसके बाद भी जब अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर कुकीज़ चल रही होती है। कुकीज़ एक्चुअली है क्या? कुकीज़ एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर कोई ऐसा कोड लिखा है जो कि आपसे रिलेटेड है, आपकी मतलब जो आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड है। तो ऐसा होता है कुकीज़ के अंदर कि जब आप कुकी स्टार्ट करते हैं तो आप लॉगिन करते हैं तो आपकी कुकीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद जब आप अपने ब्राउज़र को क्लोज़ भी कर दें तो दोबारा आप लॉगिन नहीं करना पड़ता। दोबारा आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुकीज़ एक ख़ास टाइम ऑफ स्पैन के लिए होते हैं। अगर आप इसके अंदर चाहें तो आप 5 सेकंड का टाइम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक 5 सेकंड बाद आपकी कुकीज़ एक्सपायर हो जाएंगी। और इसी तरह आप तकरीबन 1 साल का टाइम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि 1 साल तक आपकी कुकीज़ एक्सपायर नहीं होंगी। तो एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि हम कुकीज़ को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इनका सिंटेक्स किस तरह है और इनका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सेट कुकी के नेम से। ठीक है, तो सेट कुकी, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ऑफ कोर्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। वैसे तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, जस्ट 3 पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर है वो जाहिर सी बात है कि आपने जब कुकी को सेट करनी है तो उसको एक नेम देना है। तो हमारी कुकी का नेम जो होगा वो हमारा पहला पैरामीटर है, तो उसे मैंने रख लिया यूज़र नेम। उसके बाद हमारे कुकी में वैल्यू, जो हम वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। लेट्स से कि रेहान जो कि मेरा अपना नेम है, तो वो मैंने एज अ यूज़र नेम यहाँ पर पास कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, सॉरी थर्ड पैरामीटर है, वो इस तरह से कि हमने उसे टाइम बताना है कि आप कितने टाइम के लिए इस कुकी को क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या तकरीबन वीक या मंथ या 1 साल के लिए भी आप एक कुकी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइम किस तरह देंगे? टाइम हम इस तरह नहीं दे सकते कि हम यहाँ पर 10 सेकेंड्स लिख दें या 1 ईयर लिख दें। इस तरह हम टाइम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइम। टाइम बजाते खुद एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइम। तो टाइम को हम कॉल करेंगे। टाइम का फंक्शन क्या करेगा, वो आपका जो इस टाइम करंट टाइम है उसे उसकी वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, जब आप लॉगिन कर रहे होंगे अपने किसी भी लॉगिन सिस्टम में और वहाँ पर आपने टाइम के फंक्शन को कॉल किया तो टाइम उस टाइम के एग्जैक्ट टाइम को, जो भी उस टाइम, वैसे मैं टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, जो भी उस वक्त आपका सिस्टम का जो क्लॉक की वैल्यू होगी वो ये फंक्शन गेट कर लेगा और उसके अंदर आपने प्लस करना है वो टाइम जितने टाइम के लिए आप इस कुकी को क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से कि अभी हम 10 सेकंड्स कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर जस्ट लिख दिया 10। इसका मतलब है कि हमने एक कुकी जनरेट की है, एक कुकी सेट की है, उसका नाम लिख रखा है यूज़र नेम, उसके अंदर वैल्यू पास की रेहान और उसको टाइम सेट कर दिया है 10 सेकेंड कि जैसे ही ये कुकी सेट हो उसके बाद ये 10 सेकंड्स तक सेट रहे और 10 सेकंड्स के बाद एक्सपायर हो जाए। तो ये मैंने किया है index.php के अंदर। ठीक है, इसी तरह एक view.php का मैंने पेज क्रिएट किया है। इसके अंदर हम अपनी कुकी को एको आउट करेंगे। तो एको आउट करने के लिए कुकी को सेम तरीका उसी तरह है जिस तरह, सॉरी मैंने पाउंड साइन लगा दिया, डॉलर साइन लगेगा, $_कुकी स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोमस और इसके अंदर हमारी कुकी का नेम आएगा जो कि है यूज़र नेम। ठीक है, तो हमने जस्ट इसे एको आउट कर लिया। यहाँ पर मैं एरर रिपोर्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, इसे एरर रिपोर्टिंग को ज़ीरो कर देंगे ताकि हमारे पास जो है अननेसेसरी एरर्स ना आए। सो अब अपने ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। अगर मैं अपने इंडेक्स पेज पर जाऊँ तो इंडेक्स पेज लोड हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी कुकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं view.php पर जाऊँ
तो हमारे अंदर कुकी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की थी हमने, जैसे कि रेहान, वो यहाँ पर हमें आउटपुट हो रही है। लेकिन जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसी दौरान हमारा टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है और मेरा ख्याल है कि अब 10 सेकंड्स हो गए होंगे। अगर मैं इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि रेहान चला गया, रेहान गायब हो गया, कुकी की जो वैल्यू है वो गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे 10 सेकंड्स गुजर चुके हैं और हमारी जो कुकी है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर आप इसे अब रिफ्रेश करते हैं आपके पास कुकी की वैल्यू दोबारा नहीं आएगी। तो मैं दोबारा index.php के पेज पर जाता हूँ, हमारी कुकी सेट होगी, अगेन view.php पर आया तो हमारे पास वैल्यू वापस आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार एक हिसाब से लॉगिन करना पड़ रहा है। तो इस तरह आप कुकीज़ को यूज़ करके अपने लॉगिन सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। सेशंस जो हैं वो उतनी देर तक चलते हैं जितनी देर तक आपका ब्राउज़र चाह रहा है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन कुकीज़ को आप एक खास टाइम के लिए सेट कर सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ 1 साल के लिए भी आप इसे सेट कर सकते हैं। और जैसे ही टाइम गुजरेगा, टाइम एक्सपायर होगा, आपकी कुकी एक्सपायर हो जाएगी और आपका डाटा शो नहीं होगा, आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये था कुकीज़ का सिंटैक्स और इनका यूज़।